हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। करंट अफेयर की सीरीज में आज हम करेंगे जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? काफी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स जो है। तो इनमें से एक बार गो थ्रू हो जाए। इससे पहले अपन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की वीडियो बना चुके हैं। अभी जनवरी के करंट अफेयर चल रहे हैं, इसके बाद फरवरी, मार्च से आगे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता? हाँ, अंडर 19 एशिया कप खिताब अपने भारत ने जीता है। और किसको हराया? श्रीलंका को। और कहां पर हुआ था ये? दुबई में। सेकंड है, किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? हाँ, ये घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया। थर्ड इज, मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? हाँ, मिसेज इंडिया गैलेक्सी निकिता सोक्कल। निकिता सोक्कल ने जीता है। अच्छा, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड आई रिकमेंड कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लीजिए। ये जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हैं, ये बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम रिलेवेंट होते हैं। इनकी खास बात क्या है, एक तो ये एग्जाम ओरिएंटेड होने के साथ साथ बहुत ज्यादा सस्ते भी हैं। आपको 360 रुपीज में जो है पूरे साल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यानी आप अगले एक साल तक अनलिमिटेड जितने चाहो मॉक टेस्ट दे सकते हो, प्लस किसी भी फील्ड के। आप दो ना। आप मेरा कूपन यूज कर लेना, भाई, BHAI। जब आप ये भाई कूपन यूज करोगे तो आपको 10% यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। यानी जो चीज 399 की पड़ती है वो अब आपको 360 की पड़ेगी। और इस एक साल में आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकते हो, चाहे आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC की हो, चाहे बैंकिंग की हो, चाहे आपका डिफेंस लाइन हो, टीचिंग लाइन हो, मतलब कोई भी लाइन हो, हर एक लाइन के यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट है। और प्लस जैसे 13-14 लाख बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो मतलब आपको एक बड़े लेवल पे पता चल जाएगा कि आपका रैंक जो है क्या रहा है। मतलब इतने ह्यूज लेवल पे आइडिया लग जाएगा कि आप अभी कहाँ लाई करते हो कंपटीशन के अंदर। तो चलिए मॉक टेस्ट मेरा कोड यूज कर लेना, BHAI, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश में। याद रखना, सावरा। हालांकि हिमाचल में सांवले नहीं होते हैं, तो सावरा हिमाचल में। सावरा कुड्डू। नेक्स्ट है, किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? हाँ, पहली पेपरलेस अदालत बनी है केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट पहली पेपरलेस अदालत। हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, दया कुछ प्रकाश डालिए साहित्य अकादमी पर, दया प्रकाश सिन्हा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहां शुरू किया गया है? हाँ, ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र में, राइट टू पी अभियान। नेक्स्ट है, 2 जनवरी 2022 को किसे KB सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाँ, KBE सम्मान से सम्मानित किया है अजय कुमार कक्कड़। ये जो कोविड-19 की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए, और ये यूके वाले देते हैं। KBE, नाइट कमांडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? हाँ, ये संभाली है फ्रांस ने। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता फ्रांस। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? हाँ, LPG युक्त और धुआं मुक्त हिमाचल प्रदेश, क्योंकि छोटा राज्य होगा वो जल्दी बनेगा, तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला को 2021 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? हाँ, 2021 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वो हैं स्मृति मंधाना। और कौन से खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से। नेक्स्ट है, 4 जनवरी को कौन सा दिवस? हाँ, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। ये ब्रेल लिपि है ना, अंधों के लिए, विश्व ब्रेल दिवस। नेक्स्ट है, 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? यह बनी है एप्पल कंपनी। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बनी है। 2022 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली? हाँ, ग्रुप 7 की अध्यक्षता जर्मनी ने संभाली। ये जो G7 में टोटल 7 देश आते हैं, 7 में से 4 तो यूरोप में हैं, यानी जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस व इटली, और 2 हो गए कनाडा व अमेरिका, एक जापान। साथ में पहले ये G8 होता था, रशिया था, अभी रशिया नहीं है। रशिया को 2014 में जब इन्होंने क्रीमिया पर आक्रमण किया था तो उसके बाद निकाल दिया था। नेक्स्ट है, ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाँ, ONGC की पहली महिला CMD बनी अभी अलका मित्तल। मित्तल, तल से याद कर लो, यानी समुद्र के तल से तेल निकालने वाले, मित्तल। ONGC जो है इसका मेन काम यही होता है, समुद्र में तेल निकालती है। 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस। 4 जनवरी को कौन सा था? ब्रेल लिपि वाला,
और 5 जनवरी को पक्षी वाला है, विश्व पक्षी दिवस। 5 जनवरी 2022 को लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? हाँ, ये देखिए दो हैं, एक तो लोसर और एक लोसांग। इनमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। लोसर यानी हमारे भारत के सिर के ऊपर कौन है? लद्दाख। तो लोसर लद्दाख में होता है, और दूसरा है लोसांग जो कि सिक्किम में होता है। लोसांग सिक्किम, लोसर यानी भारत के सिर के ऊपर लद्दाख। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नेक्स्ट यही है, लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? वो सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 जीता है? हाँ, ये जीता है जी शान ए लतीफ। जी शान, शान से जीने वाले। और ये मालूम होना चाहिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जो इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक थे रामनाथ गोयनका, उनके नाम पर। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी? भाई पहली महिला देखो एकल पहुंच गई हैं, हरप्रीत चंडी। नाम भी देखो कितना प्यारा है, हर भगवान प्रीत, और जब चंडी का रूप धारण कर लेती है तो अकेले चल पड़ती है। नेक्स्ट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी मिली। हाँ, ये स्वदेशी किट है ओमी श्योर। कौन सा? ओमी श्योर। ओमी श्योर स्वदेशी किट ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया? हाँ, अभी हाल ही में, पहले तो ये मालूम होना चाहिए महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहां पर है। तो ये है त्रिपुरा के राजधानी अगरतला में, और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव देव, और आचार्य देवव्रत है वहां के राज्यपाल। तो ये त्रिपुरा से ही जवाब। नेक्स्ट है, किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? ये चीन ने बनाया। चीन ने हाल ही में कृत्रिम सूर्य भी बनाया है और कृत्रिम चंद्रमा भी बनाया है। किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? हाँ, सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया गूगल ने। गूगल सिंप्लीफाई। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुश्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है? हाँ, एक मुश्त यानी एक बार इंटरनेट भत्ता दे दिया, ये पंजाब में। और पंजाब में अभी आपकी सरकार आ गई है, भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड ये डेनमार्क को दिया है, प्लस भारत के हैं अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी वह डेनमार्क को दिया है पर्यावरण में सुधार के लिए। नेक्स्ट है, आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? आईएसए इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है भारत में। 102वां देश बना है एंटीगुआ एंड बारबुडा। एंटीगुआ एंड बारबुडा। नेक्स्ट है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाँ, रॉक संग्रहालय, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय ये हैदराबाद में बना है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, नेकेराम वाला। शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना है? हाँ, टॉप 10 की सूची में शामिल होने वाला हवाई अड्डा हमारा चेन्नई हवाई अड्डा, और चेन्नई हवाई अड्डे का नाम है मिनाम्बकम हवाई अड्डा। मिनाम्बकम हवाई अड्डा। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स ICIS किसने लॉन्च किया है? हाँ, ये लॉन्च किया है क्रिप्टो वायर ने। क्रिप्टो वायर क्या देखेगी भैया? क्रिप्टो करेंसी के टॉप 15 के ऊपर नजर रखेगी। नेक्स्ट है, भारत ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया? यह समझौता किया है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका में जो ट्रिंकोमली एरिया है, ट्रिंकोमली एरिया जो तमिल बहुमत वाला एरिया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाँ, USIBC इसका अध्यक्ष अतुल केशव, और USIB क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल। किसने असम राइफल्स उत्तर के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया? 20वें IG बने हैं, विकास करेंगे। विकास लखेरा 20वें IG असम राइफल उत्तर के। 9 जनवरी को कौन सा दिवस? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं हम। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की? हाँ, 2023 खेलो इंडिया गेम्स मध्य प्रदेश में होंगे। 2021 वाले हरियाणा में होने थे, जो कि अभी 2022 में होंगे, है ना। 2021 वाले 2022 में होंगे हरियाणा में, और 2023 के लिए मध्य प्रदेश।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ है? ये सिडनी पोइटियर का निधन हुआ है। 10 जनवरी को कौन सा दिवस? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव, ये नाम अटपटा है और वैसे एग्जाम में आने के चांसेस इतने नहीं हैं क्योंकि इंडियन भी नहीं है और ये विश्व रैपिड शतरंज इतना भी नहीं, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए, नजदीक एग्जाम में आ सकता है। नोदिरबेक आधा याद रख लो, नोदिरबेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने का घोषणा की है? वीर बाल दिवस, एक तो होता है बाल दिवस जो कि 14 नवंबर को है जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर, ये वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को ये वीर बाल दिवस मना रहे हैं, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के दोनों शहजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, फतेह सिंह को व जोरा सिंह को। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये भरत सुब्रमण्यम शतरंज ग्रैंड मास्टर। किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया? जय हो उड़ीसा की भाई, सीधा 3 महीने से 6 महीना की छुट्टी। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया है? ये लिया है टाटा ग्रुप ने, वीवो की जगह कौन आ गया? टाटा ग्रुप। अब 12 जनवरी को कौन सा दिवस? 12 जनवरी भाई ताकत वाला दिन है, विश्व युवा दिवस, एलिफेंट हाथी दिवस, यानी जो ताकत वाले हैं, युवा ताकत वाले हैं, हाथी भी ताकत वाला है, तो ये दोनों 12 जनवरी को होते हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? वो मिशन है अमानत। रेलवे आपकी अमानत को ढूंढ कर देगा, अमानत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर कौन? ये जापान और सिंगापुर यही ऊपर रहा करते हैं। भारत का स्थान 84वां, लेकिन जो फरवरी के अंदर 83वां आ चुका है। नेक्स्ट है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर। हाँ, पहला शहर कोच्चि है, जल मेट्रो परियोजना वाला कोच्चि शहर, केरल। किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाँ, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार हर्षाली मल्होत्रा को दिया है। दुनिया के पहले व्यक्ति जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है? हाँ, पिग हार्ट ट्रांसप्लांट यानी सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट अमेरिका के हैं डेविड बेनेट। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है, इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 13 जनवरी 2022 को इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एस सोमनाथ का याद अभी रट लो। इससे पहले आप के शिवान का करते थे याद, अभी एस सोमनाथ। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को, और 69 में ही हमारे बैंक नेशनलाइज हुए थे। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? हाँ, नई नर्सिंग नीति मंजूर करने वाला हरियाणा। 14 जनवरी को 18वां कचाई सम्मेलन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? कचाई लेमन, ऐसे याद रख लो, कच्चा लेमन फेस्टिवल, यानी 18 कच्चे लेमन और उनकी एक माला बनाओ, मणि यानी मणिपुर में। 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस? 15 भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 2022, और 4 दिसंबर को नेवी डे, और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे। दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है। हाँ, ये है रूस का है सबसे भारी विमान। नेक्स्ट 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाँ, इंदु मल्होत्रा जी फाइंड आउट करेंगे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदल के क्या कर दिया है? ओह, धन्यवाद रेलवे, ट्रेन मैनेजर, बढ़िया नाम। अदरवाइज बोलते थे कि क्या काम करे हो, कौन सी नौकरी है, बोले ट्रेन गार्ड, अभी ट्रेन मैनेजर। मजा आया। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने की घोषणा की है? हाँ, ये घोषणा की है
फिलीपींस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने वाला। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन सबसे ऊपर? हाँ, ये सबसे ऊपर हैं नाओमी ओसाका। इन्होंने यूएस ओपन जीत चुकी हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत चुकी हैं। ये जापान की हैं, जापान की पहली महिला जिन्होंने कोई भी इन चारों ग्रैंड स्लैम में ही जीते हैं। 3 बार जीत चुकी हैं ये 3 ग्रैंड स्लैम। कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? हाँ, पहली अश्वेत महिला अमेरिकन सिक्कों पर, अमेरिकन माया पर, सिक्का यानी माया एंजेलो। 16 जनवरी को कौन सा दिवस? स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। पहला महीना चल रहा है और पहले महीने के आधे के बाद राष्ट्रीय स्टार्टअप। भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास आयोजित किया? पैसेक्स अभ्यास रूस और भारत ने, रूस व भारत पैसेज एक्सरसाइज। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? हाँ, किस्सा खाकी वर्दी वाले यानी दिल्ली। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? भाई चंद्रमा देखो वही फिर आ गया, चीन। कृत्रिम चंद्रमा भी और इन्होंने कृत्रिम सूर्य भी बनाया था। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया? मिसेज वर्ल्ड साइलिन फोर्ड ट्रैक्टर से नाम याद रख लो, फोर्ड। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? न्याय घड़ी गुजरात राज्य, गुजरात में पहली न्याय घड़ी गुजरात में। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? जो हमारी हॉकी की विकेट कीपर सविता पुनिया। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहां शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश में। और जाहिर सी बात है, आइस वाली आइस हॉकी है तो फिर जो नॉर्थ वाले स्टेट के साथ में होगी, जो हिमालय के लगते हुए हैं, तो हिमाचल प्रदेश। 19 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब ये रॉबर्ट लेवाडोस्की ने जीता है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब। किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? अच्छा, यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता रोबर्टा मेट्सोला। कौन आईसीसी T20 विमेन्स टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई है? ये स्मृति मंधाना, क्रिकेटर स्मृति मंधाना। इंडोनेशिया ने किस शहर को अपनी नई राजधानी घोषित किया? अगेन इंपॉर्टेंट मालूम होना चाहिए, कौन सा तारा बनाया इन्होंने? नुसतारा। अभी जकार्ता नहीं है इंडोनेशिया की राजधानी, नुसतारा। इसको घोषणा किया है तो शिफ्ट भी हो जाएगी, बन भी जाएगी, नुसतारा। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी? हमारे विराट कोहली जी। नेक्स्ट, 21 जनवरी 2022 को किन राज्यों ने 50वां स्थापना दिवस मनाया? 50वां नॉर्थ ईस्ट वाले, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर एंजाइटी। नेक्स्ट, आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? ये बाबर आजम। और किस देश के रहने वाले हैं ये? पाकिस्तान। सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? हाँ, पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर ये पाकिस्तान की। किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? ये सुष्मिता सेन। कौन सा अवार्ड? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन। किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू की है? ये की है गुजरात ने। गुजरात कहीं एग्जाम में आ जाए और पश्चिम बंगाल दे रखा ऑप्शन में, आप सुंदरवन देख करके उधर मत लगा देना, है ना। सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर है ये, गुजरात। नेक्स्ट, 23 जनवरी 2022 को किन की 125वीं जयंती मनाई गई है? हाँ, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? खात्मा लिखी है RC गंजू व अश्विनी भटनागर। RC गंजू व अश्विनी भटनागर। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? हाँ, PV सिंधु हैदराबाद से रहने वाली हैं और ओलंपिक में मेडल जीत चुकी है। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? हाँ, भारत की पहली UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम युवा जलवायु चैंपियन ये बनी है प्राजक्ता कोल्ली से याद रख लो, कोल्ली।
किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? ये स्पेसएक्स ने किया है। स्पेसएक्स ने 49 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये पहली बार नासा से हटके कोई आंसर आया अभी। नेक्स्ट, असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? रतन टाटा को दिया जा चुका है असम वैभव सम्मान, जो कि असम का सर्वोच्च सम्मान है। राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया किसने? सर्द हवा, जो बॉर्डर पर रहने वाले बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1965 को। 24 जनवरी को कौन सा दिवस? 24 जनवरी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस है 24 जनवरी। पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर। ग्रेटा थुनबर्ग मेंढक की प्रजाति। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ शुरू हुई है? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, 20वें ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ये मिला है कुझांगल। कुझांगल तमिल फिल्म है कुझांगल। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? हाँ, ये लिविंग रूट ब्रिज ये हमारे मेघालय में। मेघालय। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? ये जीती लद्दाख, यानी आइस में रहने वालों ने ही। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ? हरियाणा के साथ। हिमाचल और हरियाणा के बीच आदि बद्री बांध। किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला? हाँ, ग्राफीन सेंटर केरल को मिला है। देश का पहला ग्राफीन सेंटर केरल। लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना नाम क्या घोषित किया है? लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स। लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स। ये पहली बार आईपीएल खेलेंगे 2022 में। हाँ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन सबसे ऊपर? भ्रष्टाचार सूचकांक डेनमार्क पहले नंबर पर और इंडिया है 85वां स्थान। किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? CDRI ने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है। CDRI। नेक्स्ट है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया? ये पश्चिम बंगाल के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो भट्टाचार्य जी, उन्होंने मना कर दिया, कहा कि मुझे पहले नहीं बताया था, इसलिए मैं इनकार करता हूं। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? ये आंध्र प्रदेश सरकार ने दी है 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? ये बनी शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट। किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए भेजा गया? जय भीम तथा पराकर। कौन सी? जय भीम तथा पराकर को ऑस्कर 2022 के लिए भेजा। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? ये राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य है, रामगढ़। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? हाँ, पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल को मिला। केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस। संयुक्त नौसेना अभ्यास चीरू 2022 किस किस के बीच आयोजित हुआ? चीरू यानी CH का मतलब चाइना, I का मतलब ईरान, RU का मतलब रशिया। चाइना, ईरान और रशिया, ये तिगड़ी अभी तीनों की एक बन रही है। नेक्स्ट है, 28 जनवरी 2022 को किनकी 157वीं जयंती मनाई गई? भाई 28 जनवरी 1964 तो मेरा जन्मदिन, लेकिन लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था 28 जनवरी। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? ये मलेशिया। मलेशिया ने एयर एशिया का नाम बदलकर कैपिटल ए किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? ये पेरू ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। पेरू छोटा सा देश है। नेक्स्ट है, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार जीता है? हाँ, ये जीता है तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार, तमिलनाडु। किस देश में ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? हाँ, ऑनलाइन सेफ्टी बिल ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नागेश्वरन को नियुक्त किया। नागेश्वरन।
29 जनवरी 2022 को सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? हाँ, ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये नीदरलैंड में हुआ है, दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया? एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंपा है। पहले भी टाटा ग्रुप थी, फिर इंडिया ने ले लिया था एयर इंडिया, और फिर चली नहीं, घाटे में चल रही थी, वापस टाटा ग्रुप ने खरीद ली 18,000 करोड़ में। 30 जनवरी को कौन सा दिवस? 30 जनवरी शहीद दिवस, महात्मा गांधी शहीद हुए थे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? भाई पुरुष का जीता है नडाल हैं जो मिट्टी के माहिर, जो फ्रेंच ओपन हमेशा जीतते रहते हैं। जैसे हम राफेल जो ले रहे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं, तो फ्रांस वाला हमेशा जीतते रहते हैं। इस बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है, और एशले इन्होंने महिला ओपन जीता है। एशले ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? ये राफेल नडाल 21वां ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? ये तेजस्वी प्रकाश ने जीती बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी, तेजस्वी प्रकाश। तो चलिए इसी के साथ जनवरी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। अभी आगे आने वाली वीडियोस में फरवरी और मार्च इस तरीके से करंट आपके पास आएगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।